पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन डिटेक्शन। फॉर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन डिटेक्शन हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं कि हमें हमारा ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फिर से मिल जाए। जब हम पल्स विड्थ की बात कर रहे हैं जिसमें विड्थ ऑफ द पल्स इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसके डिटेक्शन में हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि वी मस्ट हैव अ सर्किट और वी मस्ट हैव कुछ ऐसा मीन्स हो कि हम इन PWM पल्सेस को सबसे पहले PAM पल्सेस में कन्वर्ट कर पाए। जब ये PAM पल्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगी, देन लास्टली हम उन PAM पल्सेस को यूजिंग अ लो पास फिल्टर कैन रीजनरेट टू द ओरिजिनल सिग्नल, जो कि हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्प्टी है। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि हम PWM पल्सेस को PAM पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए वी कैन हैव अ सर्किट। उस सर्किट में हमारा सबसे पहले एक रीजनरेटर सर्किट लगा होता है, पल्स रीजनरेटर। इसे पल्स जनरेटर कहा गया है यहाँ पर। ये पल्स रीजनरेटर सर्किट क्या करता है, जो भी आपकी PWM पल्सेस आती हैं उन्हें फिर से क्या करता है, रीजनरेट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, नॉइज भी आती है। हम इसको पूरा डायग्रामेटिकली देखेंगे कि इसमें जब नॉइज आती है तो उसके रीजनरेशन से क्या होता है। बट बिफोर दिस, ये PWM पल्सेस प्लस नॉइज आती है, उन पल्सेस को ये फिर से रिकंस्ट्रक्ट या रीजनरेट करता है। और वी रिक्वायर अ रैंप, यहाँ पर एक रैंप एंड पेडेस्टल जनरेटर, रैंप जनरेटर की हमें जरूरत है, जो कि हमारा सेकेंड ब्लॉक है। नाउ द सेम PWM pulses are also used for generating reference signal, जो कि पल्सेस के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे हमें एक रेफरेंस पल्स जनरेटर चाहिए। देन वी रिक्वायर एन एडर। एडर क्या करता है, दो सिग्नल्स को ऐड करता है। आफ्टर द एडर वी रिक्वायर अ क्लिपर सर्किट, और ये क्लिपर का जो आउटपुट है वो है हमारी PAM pulses. How this whole circuit will work will be seen, will be understood by taking, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या पल्सेस आई हैं उनको we can say that we have got different signals. यहाँ पे A पल्सेस आएंगी। we first require कि हम इस A सिग्नल को B में तब्दील कर दें। now this B must be converted into this C signal and this is a D signal which is also generated from ये B से। तो B से हमें एक रैंप सिग्नल मिलेगा जो कि C कहलाएगा, और B से ही एक रेफरेंस पल्स जनरेटर जिसके थ्रू हम एक D सिग्नल जनरेट करेंगे। Once we will add these two, so we will get an E signal and lastly we will get the PM signal which is nothing but the F signal. So ये हमारी बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो PWM डिटेक्शन के हैं। हम इसको सबसे पहले इस तरीके से समझे कि जो भी पल्स आई है उस पल्स में नॉइज भी है, जो कि PWM पल्सेस में नॉइज भी ऐड हो गई है। तो सबसे पहले हम उन पल्सेस को क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे। और यही कारण है कि ये एक बहुत ही बड़ा टेक्निक है जिसको हम नॉइज इम्यून टेक्निक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी पल्स आती है वो सबसे पहले एंड पे क्या होती है, रीजनरेट कर ली जाती है। देखिए पल्सेस में नॉइज मैं कहाँ इंडिकेट कर रही हूँ, नॉइज जो है वो सिर्फ उसके टॉप एज पे है, क्योंकि जो बेसिक नेचर होता है नॉइज का वो होता है कि वो पल्सेस के एम्पलीट्यूड वेरिएशन पे काम करते हैं। सो दिस इज द इनपुट ए, what we have as a PM pulse plus noise, हमारे पास PWM pulses plus noise. Once it will be passed through the pulse generator, what the pulse generator will do, it will replicate exactly जो pulses मिली है उनकी width को change नहीं करेगा, exactly उन्हें बनाएगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनका फॉर्म क्या कर देगा, सही कर देगा। मतलब शार्प एजेस की पल्सेस वो रिकंस्ट्रक्ट करेगा, शार्प एजेस की पल्सेस जो कि बी आउटपुट है, ये शार्प एजेस की पल्सेस जो कि हमें पल्स जनरेटर के आउटपुट पे मिल रही है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पल्सेस इस फॉर्म में आ जाएंगी जिससे कि ये बिल्कुल रीजनरेटेड ओरिजिनल पल्सेस की जैसी दिखाई देंगी। तो ये हो गई हमारी रीजनरेटेड पल्सेस। अब ये जो रीजनरेटेड पल्सेस हैं ये रैंप जनरेटर को दी गई है। रैंप जनरेटर जिसमें कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द रैंप, जो एम्पलीट्यूड रैंप का सिग्नल बढ़ता है, रैंप सिग्नल मतलब इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, ये रैंप सिग्नल होता है। एंड द रैंप सिग्नल इट इज
सिग्नल इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द रैम्प और द रैम्प का उतना ही विड्थ होगा जितना कि पल्स की विड्थ होगी। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि रैम्प का जो स्लोप होगा वो एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ विड्थ ऑफ द पीडब्ल्यूएम पल्सेस होगी। जो इसका रैम्प का स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? पल्सेस की विड्थ के बराबर होगा। तो जितना ज्यादा विड्थ होगी वो स्लोप उतना ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, तो उसका एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा होगा। जितनी कम विड्थ होगी उतना कम वो ऊपर चढ़ेगा, तो उसकी हाइट जो होगी रैंप की वो उतनी कम होगी। तो हाइट जो होगी रैंप की वो किस पर डिपेंड करेगी? कितनी विड्थ है पल्स की। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर रैंप जनरेटर के आउटपुट पे मिलेगा सी सिग्नल, जो कि रैंप सिग्नल है। और उसकी खासियत क्या है कि जो हमारा रैंप है उसका जो स्लोप है, यहाँ देखिए मैं स्लोप बना रही हूँ, ये जो स्लोप है इट इज सेम एज दैट ऑफ द विड्थ। विड्थ किसकी? जो भी हमारा ये पल्स का विड्थ है उसके बराबर। एंड देन once it will go to the second pulse, so it will go like this, and then again there will be a रैम्प सिग्नल। और ये रैम्प सिग्नल देख सकते हैं क्योंकि ये रैम्प सिग्नल जो है इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि इसकी विड्थ ज्यादा है, देन इट विल कम अगेन टू दिस लोकेशन जो भी आपका यहाँ ओरिजिन है वहां पे। अब आप इतनी विड्थ है तो फिर से यहाँ पे ये बढ़ेगी क्योंकि इसकी विड्थ इससे ज्यादा है, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फिर ये रहेगा कांस्टेंट, देन इट विल गो डाउन एंड देन अब यहाँ पे देखिए क्योंकि आप देखिए स्लोप, क्योंकि विड्थ बहुत ही कम है तो बस ये गया और देन सिंपली इट विल फॉलो। अब यहाँ पे क्या होगा? बहुत ही कम विड्थ थी, यहाँ पे इतनी कम है, सो स्लोप की विड्थ इतनी कम होगी एंड देन इट विल गो लाइक दिस डायरेक्टली एंड देन अगेन फिर स्लोप आया ऐसा। सो देख सकते हैं कि हमारे स्लोप की विड्थ जो है या जो स्लोप जो है हमने लिया है उसको हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया है किसके बराबर? जो भी आपकी विड्थ के बराबर है। तो विड्थ जितनी है उतना स्लोप यहाँ पे गया है। तो ये रैंप जनरेटर इस तरीके से काम करता है। वंस ये आपको रैंप का आउटपुट मिल गया, वी रिक्वायर वन मोर आउटपुट, जो कि किसका आउटपुट होगा? इस रेफरेंस पल्स जनरेटर का आउटपुट होगा। अब ये रेफरेंस पल्स किस तरीके से जनरेट कर रहा है? ये रेफरेंस पल्स जनरेट कर रहा है ओनली फॉर जब जैसे ही पल्स स्टार्ट होगी उसकी ड्यूरेशन फिक्स है, बट वो पल्स कैसी है? डिलेड पल्स है, वो पूरा का पूरा ड्यूरेशन लेगी, लेकिन सिर्फ जो भी नेक्स्ट पल्स मतलब आपकी जो भी पीडब्ल्यूएम पल्सेस की जो लीडिंग पल्सेस हैं उस पे जाके ये पल्सेस क्या होती खत्म होती है। अब मैं ऐसे बोलूंगी तो समझना बहुत ही मुश्किल होगा, बट नाउ इफ आई विल शो इट टू यू, देखिए ये जो इसकी लीडिंग एज है, दो एजेस होती है लीडिंग और ट्रेलिंग। तो ये जो लीडिंग एज है जैसे ही ये एज आती है उससे पहले आपकी ये जो रेफरेंस पल्स से स्टार्ट होती है और जैसे ही लीडिंग एज आती है आपके पीडब्ल्यूएम वाले पल्स की, उसके बाद ये कहाँ आ जाती है? अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो ये ओरिजिनली सिर्फ यहाँ रहती है 0 पे और जैसे ही आपका ये लीडिंग एज आने वाली है उसके पहले ये बहुत स्मॉल ड्यूरेशन की एक पल्स ये इस तरीके से जनरेट हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए लीडिंग एज कहाँ है? यहाँ है। सो द पल्स विल स्टार्ट हियर, द पल्स विल स्टार्ट हियर एंड देन वंस द लीडिंग एज विल कम, ये यहाँ खत्म हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये हो गई। अब लीडिंग एज देखिए कहाँ आ रही? अब ये लीडिंग एज यहाँ आ रही। सो द पल्स विल स्टार्ट जस्ट बिफोर दैट एंड देन इट विल कम टू द ओरिजिनल पोजीशन जस्ट बिफोर द, जैसे इसकी लीडिंग एज आएगी। सो दिस इज हाउ ये लीडिंग एज पे एक एक पल्स जनरेट हो रही। तो ये रेफरेंस जो पल्स जनरेटर था वो डिलेड पल्सेस जो है वो इस तरीके से जनरेट कर रहा है। डिलेड क्यों? क्योंकि इस ड्यूरेशन पूरे में सिर्फ आखिरी में ये इतने डिले के बाद ये पल्स जनरेट कर रहा है। इस पूरे ड्यूरेशन में डिले किया उसने और ये पल्स जनरेट की, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डिलेड सिग्नल ऐसा जनरेट कर रहा है। तो ये रेफरेंस पल्स जनरेटर का आउटपुट है जिसको हमने डी कहा। नाउ सिंपली व्हाट वी हैव सी, जो कि आपका रैंप सिग्नल है, सॉर्ट ऑफ रैंप, और डी सिग्नल जो कि आपकी डिलेड पल्सेस है। जब एडर में जाएंगी सो ये सी और डी क्या होगा? आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जब ये सी और डी आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमने फिक्स रख रखा है कि ये जो टॉप अप होंगी मतलब एडर क्या करेगा? ये जो रैंप सिग्नल है उसके ऊपर इनको ऐड करेगा, मतलब उस वोल्टेज को अप करेगा। लोकेशन इनकी चेंज नहीं होगी, ओनली द थिंग इज दैट इट विल टॉप अप। यहाँ पे जाके ये इस तरीके से पल्सेस जो हैं इनके ऊपर टॉप पे ऐड होंगी। सो इट विल लुक लाइक दिस। सेकेंडली जैसे ही आपकी ये पल्स है
यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैं ऐसे बता रही हूँ, ये एम्पलीट्यूड ऐड हो गया एंड इट कम्स टू दिस लोकेशन। देन द थर्ड टाइम ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ ऐड हुआ, एम्पलीट्यूड उससे कम है, ये आया एंड इट गोज डाउन एंड देन इट विल गो अगेन। यहाँ पर पॉजिटिव बहुत छोटी सी पल्स थी तो ये गया, फिर यहाँ पर ये ऐड हुआ और फिर ये एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एडिशन हुआ, तो ये हमारा रैम्प सिग्नल था। इन रैम्प सिग्नल पे ये हमारी जो डी रेफरेंस पल्स जनरेटर का आउटपुट था, ये हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो ये हमारा फाइनली जो आउटपुट है ई, ये ई जो आउटपुट है जो कि एडर का आउटपुट है, किसे दिया जाएगा, आप इसे दे रहे हैं क्लिपर को। अब क्लिपर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड सेट कर लेता है। थ्रेशोल्ड हर क्लिपर में होता है जिसमें वो पल्सेस जो हैं वो उन पल्सेस को ही लेना चाहता है और ये रैम्प सिग्नल को क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा। तो ऐसा थ्रेशोल्ड वो सेट करेगा एंड वंस दिस थ्रेशोल्ड विल बी सेट, सो द आउटपुट ऑफ द क्लिपर विल ओनली बी द पल्सेस, दोज पल्सेस जो कि क्या रिफ्लेक्ट करेंगी, सिर्फ एम्पलीट्यूड। क्या रिफ्लेक्ट करेंगी, सिर्फ एम्पलीट्यूड। हियर वी कैन सी दैट these are the pulses which are at the output of clipper, which is known as the output F, and these are nothing but the PAM pulses। ये कैसी pulses है, PAM pulses है। हम वही चाह रहे थे, हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या था कि हम इन PWM pulses को PAM pulses में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। अब आप देख सकते हैं द विड्थ, जो विड्थ थी ज्यादा थी तो एम्पलीट्यूड ज्यादा था, विड्थ कम थी तो एम्पलीट्यूड कम था, यहाँ पर और कम थी तो और कम था, और यहाँ और कम थी तो और कम एम्पलीट्यूड होता गया। सो दिस इज इंडिकेटिंग द सेम मतलब जहाँ विड्थ ज्यादा है वहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा, जहाँ विड्थ कम है वहाँ विड्थ कम। ये रिफ्लेक्शन है कि पीडब्ल्यूएम पल्सेस को हमने पीएम पल्सेस में कन्वर्ट कर दिया। लास्टली क्या कर सकते हैं, इन पीएम पल्सेस को हम लो पास फिल्टर, जो कि हमारी हमेशा की टेक्निक है, हम लो पास फिल्टर यूज करते हैं इन पीएम पल्सेस को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने। कौन सा सिग्नल, ओरिजिनल एम्प्टी सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लो पास फिल्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। सो सिंपल, बहुत सिंपल पूरी प्रोसेस है, सिर्फ थोड़ा सा ये डायग्राम देख के कॉम्प्लिकेशन है, बहुत आसान है। इसको फिर से एक बार थोड़ा सा समझे। ये पल्स जनरेटर लिया, पीडब्ल्यूएम पल्सेस की नॉइज को एलिमिनेट करेगा, रीजनरेट करेगा। रैम्प जनरेटर वो रैम्प जनरेट करता है जिसमें स्लोप जो है विड्थ के प्रोपोर्शनल है, और ये जो रेफरेंस पल्सेस है डिलेड पल्सेस है। सिंपली यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है, ये एडेड सिग्नल है, क्लिपर से पास करना है। जैसे ही क्लिपर से पास किया पीएम पल्सेस आएंगी। सो प्रोसेस बहुत सिंपल है, पीडब्ल्यूएम को हमने पीएम में तब्दील करना है, लो पास फिल्टर इस्तेमाल करना है, और ये मिल गया आपको ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ पीडब्ल्यूएम डिटेक्शन।